हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। देखिए, कल आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप लोग हिंदी इलेक्टिव का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आपका हिंदी इलेक्टिव में जो आपका काव्य खंड है, आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर कंप्लीट काव्यखंड का एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेगा। मतलब काव्यखंड में जितना भी आपका चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर्स का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका हिंदी में अच्छा नंबर आए ना, तो आप क्या करो, जितने भी चैप्टर्स है फटाफट सबका समरी कर लो। क्योंकि हिंदी में क्या होता है, अगर आपको समरी पता होगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना लोगे और सब्जेक्टिव भी बना लोगे। कि भाई देखो, हिंदी है ना, ये आपको समझ में आता है और क्वेश्चन इधर उधर यहाँ पर हो सकता है, इसलिए आप कर लो। खैर कोई नहीं, चलो यहाँ पर मैं आपको जितना भी काव्यखंड का क्वेश्चंस पहले करा रहा हूँ इसको पहले कर लो, फिर आप समरी भी कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं जो आपका काव्यखंड का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है देवसेना का गीत और कर्नेलिया का गीत। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका देवसेना का गीत है और जो कर्नेलिया का गीत है, सबसे पहले इसके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके कवि का अगर नाम का बात करें तो कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है 1889 में इनका जन्म हुआ है और इनका मृत्यु 1937 में हुआ है। ये जो आपका देवसेना का जो गीत चैप्टर है, ये आपका स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, और जो कर्नेलिया का गीत ये जो है आपका, ये आपका चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ये सब चीज आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। अभी मैंने बताया 1889। इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी काशी में। कहाँ? वाराणसी काशी में। देखो, अगला क्वेश्चन है कि इन्होंने कितने नाटक लिखे हैं, तो इन्होंने टोटल 13 नाटक लिखे हैं। कितने? 13। लेकिन ऑप्शन में 13 है ही नहीं, तो किसके ऊपर टिक करना है? 8 के ऊपर कर देना। क्यों हमने 8 के ऊपर टिक करा, पहले इस चीज को देख लो। देखो, जयशंकर प्रसाद ने क्या किया है, 8 ठो ऐतिहासिक नाटक, 3 ठो पौराणिक नाटक और 2 ठो भावात्मक नाटक का रचना किया है। अगर आप इस ऑप्शन पे जाओगे, ना तो आपका 2 है, ना तो आपका 3 है कहीं पर, ना आपका 13 है, तो क्या है? 8 है। तो 8 हो गया इसका आंसर। आगे चलिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक कौन सा है? तो अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। क्या है? ध्रुव स्वामिनी इसका अंतिम नाटक है। उसके बाद देखिए, ये तो अभी आपको पढ़ाया गया कि देवसेना का जो गीत आपका जो चैप्टर है, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त और कर्नेलिया का गीत तो चंद्रगुप्त। ये याद रह जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे देखो, देवसेना मालवा के किस राजा की बहन है? तो बंधु वर्मा हो जाएगा। बंधु वर्मा इसका आंसर हो जाएगा। देवसेना को किसकी चाह थी, मतलब किसको चाहते थे? स्कंदगुप्त को चाहते थे। और ये स्टोरी बहुत ही अच्छा है, इसमें वन साइडेड लव, आपको वन साइडेड लव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वन साइडेड लव भाई बहुत ही पीड़ा वाला होता है। अगर आप लोगों में से अगर कोई किए होंगे तो आपको पता होगा कितना दर्द देता है। तो ये दर्द यहाँ पर देवसेना को होता है और इसी के बारे में पूरा स्टोरी है। आगे देखो, आगे देखो, देवसेना गीत में अभिव्यक्ति है, इसमें क्या है भाई? वेदना है, वेदना है, पीड़ा है, पीड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, देखो भाई अलंकार जो है ना आपका, अलंकार को लेकर आपको ट्रिक में बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लो, बस अभी आप लोग देख लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या श्रमित स्वप्न की मधुमाया में कौन सा अलंकार है? देखो, श्रमित में भी आपका 100 आ रहा है, स्वप्न में भी आपका 100 आ रहा है। तो कभी भी अगर जो एक ही वर्ण होगा, एक ही वर्ण अगर रिपीट हो ना, एक ही वर्ण अगर रिपीट हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर और अलंकार का क्वेश्चन है कि दुर्बल पद बल, तो इसमें यमक है, यमक। अभी कर लो ना, फिर आगे मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। इसमें देखो क्या है कि देवसेना के जीवन रथ पर चढ़कर कौन अपने पथ पर चल रहा था? तो प्रलय, प्रलय इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखो भाई तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़े हो तो। ठीक है, नहीं तो बस आपको बस क्वेश्चन और आंसर खाली देख लो और कुछ मत करो। अगर समरी अगर आपको पता है तो भाई आप अच्छे से समझ पाओगे। कोई नहीं, चलो देखो, कहा प्रलय चल रहा अपने पथ पर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण है। मानवीकरण क्यों हुआ, आगे बात करेंगे हम लोग ये सब चीज के ऊपर में। इसके बाद है कि संध्या के श्रमकन आंसू से गिरते थे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि मधुकरियों की भीख लुटाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक। देवसेना के जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन था? तो बस निर्वता, निर्वता था और कोई नहीं था, निर्वता इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन 16 की देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गंवा दिया? तो मधुकरियों के समान। किसके समान? मधुकरियों के समान हो जाएगा। देवसेना के गीत में बावली किसे कहा गया है? तो बावली कहा गया है आशा को। किसको? आशा को यहाँ पर बावली कहा गया है। देवसेना ने अपने गीत में स्वयं को किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? देवसेना ने अपने गीत में स्वयं को किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो पाथिक के रूप में। किस रूप में? पाथिक के रूप में अभिव्यक्त किया है।
देवसेना के गीत में देवसेना द्वारा किसे बचाए रखने की बात की गई है? तो यौवन अवस्था को। किसको? यौवना अवस्था को। आगे देखो, देवसेना की करुणा क्या कर रही है? तो हाहाकार कर रही है। क्या कर रही है? हाहाकार। देवसेना के मन में ग्लानि होने का क्या कारण है? तो राष्ट्र सेवा एवं प्रणय भाव न संभाल पाना, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? देखो कि जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में कौन से भाव दिखाई पड़ते हैं? तो पीड़ा का भाव दिखाई पड़ता है। पीड़ा मतलब उनके भीतर दुख है, दर्द है, पीड़ा है। क्वेश्चन 23 देखो क्या है? क्वेश्चन 23 है कि देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को किस कारण ठुकरा दिया? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भ्रम के कारण। क्या हो जाएगा? भ्रम के कारण। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से किसने देवसेना के जीवन में विहाग की तान उठाई थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि श्रवमित स्वप्न की मधुमाया में पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? तो स्वप्न यहाँ पर है जो स्कंदगुप्त की जो मधुर स्मृतियां हैं, स्कंदगुप्त की जो स्वीट मेमोरीज है वही हो जाएगा। ठीक है, तो 25 के यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है? क्वेश्चन 26 है उससे हारी होड़ लगाई, पंक्ति में किससे हारने की बात की गई है? तो यहां पर हो जाएगा विपरीत परिस्थितियों से। किससे? विपरीत परिस्थितियों से। 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो कि देवसेना किस धरोहर को लौटाने की बात कहती है? तो स्कंदगुप्त का प्रेम भी हो जाएगा और राष्ट्र के प्रति सेवा भाव ही हो जाएगा। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे स्टार्ट हो जाता है कार्नेलिया का गीत और इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। देखो जो सेल्यूकस है, सेल्यूकस कौन है? तो सिकंदर का सेनापति है। और कार्नेलिया कौन है? तो सेल्यूकस की बेटी बोलो या फिर पुत्री बोलो। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, कार्नेलिया का जो गीत है इसके यहाँ पर रचनाकार कौन है, कौन लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद लिखा है। कार्नेलिया का जो गीत है ना, कार्नेलिया का जो गीत है, कविता का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसमें भारत देश का संस्कृति और प्रकृति के बारे में बताया गया है। मतलब ये जो चैप्टर इसमें भारत देश के बारे में ही बताया गया है। निम्नांकित में से क्या भारत देश की विशेषता नहीं है? तो भारत देश का विशेषता क्या नहीं है? इसका विशेषता नहीं हिंसा को धर्म मानना। ये हिंसा को कभी भी धर्म नहीं मानते हैं। ठीक है, ये अनजान व्यक्तियों को आश्रय देते हैं, जो भी दुख से पीड़ित है उसके लिए दुखी होते हैं, उषा का प्राणियों में अमृत रस दान करते हैं। तो ये सब हो गया, लेकिन ये कभी भी हिंसा को अपना धर्म नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो कि अनंत सागर की लहरों को कहाँ आकर किनारा मिलता है? तो भारत देश में। कहाँ पे किनारा मिलता है? भारत देश में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कर लो। मधुमय देश से क्या आशय है? तो मधुमय देश से आशय हो जाएगा देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं। मतलब जो देशवासी है, भारत देश के जो लोग हैं, इन लोग क्या करते हैं? परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं। उड़ते खग किसका प्रतीक है? तो उड़ते खग यहाँ पर प्रतीक हो जाएगा समस्त सांसारिक मनुष्यों का। किसका? समस्त सांसारिक मनुष्यों का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कार्नेलिया का गीत कविता में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो इसमें भारत देश। भारत देश 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि कार्नेलिया किसकी पुत्री है? तो सेनापति सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर की ये पुत्री है या फिर बेटी बोलो। हेमकुंभ में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। बस अब इसको जान लो आप। आगे देखो, लघु सुरधनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है। प्रातः काल में उषा देवी सूर्य रूपी कलश से धरती पर क्या टपकाती है? तो क्या टपकाती है? तो सुख की बूंद। क्या टपकाती है? सुख की बूंद। ये हो जाएगा इसका आंसर। तारों के उगने का क्या कारण है? तो तारों के उगने का कारण है यहाँ पर रात भर टिमटिमाना, क्योंकि तारे जो होते हैं रात भर टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कार्नेलिया कौन थी? तो सेल्यूकस की बेटी बोलो, सेल्यूकस की पुत्री बोलो, एक ही बात हुआ। कार्नेलिया के गीत में भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है? इसमें बोला गया है कि भारत के लोग जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? अनजान लोगों को आश्रय देते हैं और दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हो जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। देखो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या है? बोला गया कार्नेलिया का जो गीत है इसको किस नाटक से लिया गया है? तो इसको चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पर क्या है कि कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? तो सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस किसका सेनापति था? तो सिकंदर का। ये सिकंदर का सेनापति था। कार्नेलिया किससे प्रभावित थी? तो ये चंद्रगुप्त से भी प्रभावित थी और भारत देश से भी। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों से। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों से। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है कि कार्नेलिया किस नदी के किनारे लगे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठकर अरुण यह मधुमय गीत गाती है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सिंधु नदी। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखो कि कार्नेलिया गीत में किसकी महत्ता प्रतिपादित की गई है? तो भारत देश की। इसमें भारत देश के बारे में बताया गया है। कार्नेलिया का गीत के माध्यम प्रसाद जी ने भारत की किस विशेषता का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन 22 देखो क्या है। क्वेश्चन 22 है कि अनंत सागर की लहरों को कहाँ आकर किनारा मिलता है, तो भारत देश में। कहाँ पे किनारा मिलता है, भारत देश में किनारा मिलता है। सूरधनु के समान किसे कहा गया है, तो सूरधनु के समान कहा गया है रंग बिरंगे पंख वाले पक्षियों को। जो रंग बिरंगे पंख वाले पक्षी है इनको सूरधनु कहा गया है। क्या कहा गया है, सूरधनु। कहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को सहारा मिलता है, तो ये भी हो जाएगा भारत देश में। क्या बरसाती आंखों के बादल बनते जहां मरे करुण जल, पंक्ति में किसकी विशेषता का वर्णन किया गया है, तो इसमें भारतवासियों के स्वभाव की विशेषता की गई है। जो भारत देश के लोगों का जो स्वभाव है उसका यहाँ पर बात किया गया है। कार्नेलिया का गीत में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, अभी बताया गया, भारत हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, भारत देश के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए हमारे पास अगला चैप्टर है सरोज स्मृति, और इसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है 1898 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1961 में हुआ है। इनका जो जन्म है बंगाल के मेदिनीपुर जिला में हुआ था, इस बात को भी आप लोग याद रखना। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति के कवि का नाम, तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखो अगला क्वेश्चन कि निम्नांकित में से क्या सरोज के विवाह की विशेषता नहीं है, कौन सा विशेषता नहीं है। तो इनका जब शादी हो रहा था ना, तो कोई भी मतलब गीत संगीत नहीं बज रहा था, सब कोई मौन था, सब कोई सादगी में था। चमक दमक था क्या, तो नहीं भाई, चमक दमक तो था ही नहीं, ये तो विशेषता है ही नहीं। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि माँ की मृत्यु उपरांत सरोज का जीवन किसकी स्नेहमयी गोद में बीता, तो नानी की, और नानी की गोद में ही ये अंतिम सांस भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कवि को बसंत की प्रथम गीति की तरह कौन दिखाई पड़ रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा दिवंगत पत्नी, मतलब जो वाइफ है ना, वाइफ जो कि मर गई है, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो यहाँ पर वाइफ है वो मर जाते हैं, तो दिवंगत पत्नी। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि नववधु सरोज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर्गीय पत्नी की जो मर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह लता वहीं की पंक्ति में, तो लता प्रतीक है, किसका प्रतीक है, तो स्वयं सरोज का। 6 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कवि की पुत्री सरोज ने अपनी जीवन की अंतिम सांस किसकी गोद में ली, तो अभी मैंने बताया नानी की गोद में। किसकी गोद में, नानी की गोद में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पर पाठ अन्य या पंक्ति में शकुंतला को किस संदर्भ में सरोज से भिन्न बताया है। देखो यहाँ पर सरोज का तो माँ यहाँ पर है ही नहीं, जो कि मर गई है, लेकिन यहाँ पर जो शकुंतला है ना, मतलब इनको मतलब माँ का इच्छा का पालन करते हुए माँ से इनको दूर रहना पड़ रहा है, मतलब ये भी माँ से दूर है, सरोज भी माँ से दूर है, बस ये चीज़ है। लेकिन सरोज का यहाँ पर माँ इस दुनिया में है ही नहीं, जबकि शकुंतला का यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, माँ की इच्छा पालन करते हुए माँ से दूर होना। माँ की इच्छा को पालन करने के लिए माँ से दूर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन कि सरोज स्मृति कविता में कवि ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है। क्यों भाग्यहीन कहा है, क्योंकि भाई उनके जो निकट जो पारिवारिक जो लोग हैं, जो सगे संबंधी है, वे उनसे दूर हो गए हैं, तो निकट पारिवारिक जनों से बिछोह के कारण। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है कि विवाह उपरांत दी जाने वाली मर्यादित विवाह की शिक्षा पुत्री सरोज को किसने दी, तो कवि ने ही दिया था, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 कि सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है, तो ये एक शोक गीत है। क्या है, एक शोक गीत। आगे देखो सरोज स्मृति कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो ये है आपका राग विराग में और अनामिका में, राग विराग और अनामिका। तो 12 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो राग विराग भी होगा और अनामिका भी होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है, तो दिवंगत पुत्री के ऊपर। ठीक है, मतलब जो भी स्टोरी है सरोज के ऊपर ही स्टोरी है, पूरी जो स्टोरी है किसके ऊपर है, सरोज के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पुत्री का क्या नाम था, तो सरोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देख लो। अगला क्वेश्चन है कि आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में मही शब्द किस ओर संकेत कर रहा है, तो ये जो मही जो शब्द है ये आपका संकेत कर रहा है पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर। मतलब यहाँ पर जो मही है ना, मही वर्ड जो है ये पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर संकेत कर रहा है। और यहाँ पर ये जो आकाश शब्द है, आकाश शब्द जो है ये कवि की पत्नी का, ये कवि की पत्नी का प्रतीक है। कवि की पत्नी का प्रतीक क्या है, आकाश। ठीक है, आकाश, ये जो कविता है इसके आधार पर बात किया जा रहा है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अपनी पुत्री की मृत्यु का दोष कवि किसे दे रहा है, तो अपने कर्मों को। जब यहाँ पर सरोज की मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु का दोष कवि किसे दे रहे हैं, तो अपने कर्म को, मतलब वो बोल कि मेरे ही कर्म का फल है। कवि अपनी दिवंगता पुत्री का तर्पण किस प्रकार करता है, तो अपने सदकर्मों के फल से। कैसे करते हैं, अपने सदकर्मों के फल से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि नववधु सरोज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही थी, तो स्वर्गीय पत्नी की। ठीक है, स्वर्गीय पत्नी की, मतलब यहाँ पर सरोज जब यहाँ पर नई नवेली जब दुल्हन बनी हुई थी तब उनमें
यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो वाइफ था, उनको अपने मतलब वाइफ का चेहरा उसमें दिख रहा था। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो अगला है कि कवि को बसंत की प्रथम गीति की तरह कौन दिखाई पड़ रहा था। तो ये तो मैंने बता ही दिया, दिवंगत पत्नी। ये भी आपको बता दिया गया है, लता किसका प्रतीक है, तो सरोज की माँ, सरोज की माँ का प्रतीक है। सरोज स्मृति के अनुसार कवि की जीवन कथा कैसी रही है, तो दुखमयी। यहाँ पर इस स्टोरी के अनुसार, इस पोएम के अनुसार इनका जो लाइफ रहा है भाई, बहुत ही दुखमय रहा है। आगे देखो, कवि के जीवन का सहारा कौन रहा है, तो पुत्री, पुत्री जो सरोज है वही। ठीक है, प्रिय मोहन एक संगीत भरा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो विरोधाभास। भाई आएगा, अलंकार को लेकर मैं ट्रिक दूंगा आप लोगों को। भर जलद धारा को ज्यों अपार पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सी अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। पुष्प सेज में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन से अलंकार, रूपक अलंकार। हो भ्रष्ट शीत के से सतदल पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। क्या है, इसमें उपमा अलंकार। भले आपको समझ में नहीं आ रहा है, आगे आएगा ट्रिक जब मैं आपको बताऊंगा तब। सरोज स्मृति कविता का प्रमुख रस क्या है, तो इसमें श्रृंगार रस भी है, करुण रस भी है और वात्सल्य रस भी है, यानी ये सभी हो जाएंगे, ये सभी इसका आंसर होगा। आगे देखो भाई, हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद। ये दो चैप्टर देखो एक साथ है। इसके कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इसको अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म है 1911 में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु 1987 में हुआ है। अज्ञेय का जो मूल नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, उन्होंने अज्ञेय नाम से काव्य रचना की है, इसलिए इनका नाम अज्ञेय भी पड़ा है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ है, किंतु इनका जो बचपन है ना, लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चंस में। यह दीप अकेला कविता के कवि का नाम, ये तो आपको पता चल ही गया, सच्चिदानंद हीरानंद, ये हो जाएगा। अज्ञेय का मूल नाम क्या है, वही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, ये हो जाएगा। अज्ञेय के जन्म तथा मृत्यु के उचित क्रम अभी मैंने आपको बता दिया है, आप देख लो भाई, अभी मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ पे 1911 से 1987। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, 1911 से 1987। आगे देखो, इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, यह भी बताया गया आपको। जो एक जगह टिक कर नहीं रहता उसके लिए उचित शब्द का चयन करें। भाई इसको बोलते हैं गुलगुलिया। आप गुलगुलिया का नाम सुने होंगे ना, गुलगुलिया, गुलगुलिया, गुलगुलिया। गुलगुलिया को यायावर भी बोलते हैं, घुमक्कड़ भी बोलते हैं, खानाबदोश भी बोलते हैं। तो 5 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, आगे क्या है कि अज्ञेय द्वारा स्थापित किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या है, तो इसका क्या नाम था, दिनमान। क्या नाम था, दिनमान। देखो अज्ञेय द्वारा जो किया गया था उसका क्या नाम है, दिनमान नाम है। अज्ञेय की रचना त्रिशंकु किस विधा की है, तो ये निबंध है। जो त्रिशंकु है ये क्या है, एक निबंध है। कविता में कवि ने दीप किसे कहा है, तो इसमें आदमी को दीप कहा गया है, आदमी को यहाँ पर दीप कहा गया है। सने का उचित विकल्प होगा, सने माने होता है यहाँ पर प्रेम, और देखो ये जो तेल है, तेल माने प्रेम होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आगे देखो, आगे है हमारा कि संविधा के लिए दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर हो जाएगा संविधा मतलब हो जाएगा यहाँ पर हवन सामग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हवन सामग्री, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कवि ने दीप को स्नेह भरा गर्व भरा क्यों कहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति के अहम भाव के कारण। ठीक है, व्यक्ति के अहम भाव के कारण ये बोला गया है। गीत की सार्थकता किससे जुड़ी है, तो गायन से। गीत की सार्थकता किससे है, तो गायन से है। आगे चलो, यह दीप अकेला कविता में कवि ने दीप किसे कहा है, अभी मैंने बताया भाई आदमी को, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि दीप पंक्ति को दे दो से कवि का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को समूह में शामिल करना, व्यक्ति को समूह में शामिल करना इसका तात्पर्य है। कवि ने दीप को स्नेह भरा गर्व भरा क्यों कहा है, अभी मैंने बताया कि व्यक्ति के अहम भाव के कारण। गीत की सार्थकता गायन है। इसके बाद देखो जो हमारा अगला वाला है, मैंने देखा एक बूंद, इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला है आपका यहाँ पर कवि का नाम, तो ये तो हो गया आपका सच्चिदानंद हीरानंद वाला, यही वाला आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए एक बूंद का संबंध कविता में किससे बताया गया है, तो इसका संबंध है क्षण भंगुरता से। किससे है, क्षण भंगुरता से इसका संबंध है। कवि ने जीवन को कैसा माना है, तो नश्वर। जीवन कैसा है, तो नश्वर है। एक बूंद किसका प्रतीक है, तो एक बूंद यहाँ पर मनुष्य का प्रतीक है। एक बूंद किसका प्रतीक है, मनुष्य का प्रतीक है। सागर से कवि का क्या आशय है, तो सागर का यहाँ पर आशय की क्या है, विराट है, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। आज्ञेय की रचना त्रिशंकु किस विधा की है, तो ये निबंध की है, निबंध है ये। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा अगला स्टार्ट होता है चैप्टर जिसका नाम है बनारस, और यहाँ पर है दिशा, दोनों।
इसके कवि का नाम है केदारनाथ सिंह। इनका जन्म 1934 में और मृत्यु 2018 में हुआ है। इनका जन्म देखो कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश के जिला अगर बोला जाए तो बलिया और गांव बोला जाए तो चकिया। ठीक है, ये सब याद रखना, ये सब पूछता है एग्जाम में। देखो बनारस कविता के कवि का नाम मैंने बोल ही दिया आपको, केदारनाथ सिंह। ठीक है, आगे देखो, क्या नाव कहाँ बंधी है, तो नाव गंगा किनारे बंधी है। कहाँ बंधी है, गंगा किनारे बंधी है, गंगा किनारे हो जाएगा। क्या है कि आरती के प्रकाश के समय बनारस की बनावट कैसी लगती है, तो विलक्षण। कैसी लगती है, विलक्षण लगती है। ठीक है, आगे कि बनारस शहर आधा मंत्र में कब दिखाई पड़ता है, तो मंत्रोच्चारण के समय, जब मंत्रोच्चारण होता है उस समय। बनारस शहर किसका प्रतीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आध्यात्मिकता। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि पुराने तथा महान शहर की जीभ किटकिटाने का क्या कारण है, तो ये हो जाएगा वसंत ऋतु की धूल। क्या हो जाएगा, वसंत ऋतु की धूल हो जाएगा। बनारस शहर में बसंत किस तरह आता है, तो अचानक आता है। कैसे आता है, अचानक। अचानक हो जाएगा इसका आंसर। लहरतारा या मड़वाड़ी क्षेत्रों में क्या आता है, तो धूल भरी आंधी। ये सब इलाके में क्या आता है, लहरतारा या फिर मड़वाड़ी, ये सब में क्या आता है, धूल भरी आंधी आती है, धूल भरी आंधी। आगे देखो, बनारस में प्रत्येक कार्य में गतिविधियां का धीरे धीरे होना किसका बोधक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बनारस की सामूहिकता का। क्या हो जाएगा, बनारस की सामूहिकता। जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, पंक्ति का क्या आशय है, तो इसका मतलब हो गया ए बी सी तीनों सही होगा कि अभी भी प्राचीन परंपराएं विद्यमान है। यही मतलब है कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है। आधुनिक सभ्यता के रंग में पूर्णतः नहीं डूबा है, संस्कृति व ऐतिहासिक विरासत पूर्ववत है, ये बोल रहा है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि धीरे धीरे घटित होने वाली गतिविधियां सामूहिक रूप से शहर को किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती है, तो मजबूती से बांधे रखती है। कैसी, तो मजबूती से। 11 का संयुक्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजबूती से। आगे देखो, आगे क्या है कि बनारस शहर आधा मंत्र में कब दिखाई पड़ता है, मैंने तो बोल ही दिया, मंत्रोच्चारण के समय, जब मंत्र उच्चारण होता है उस समय। बनारस शहर में प्रत्येक व्यक्ति कैसे खड़ा है, तो आस्था के संबल पर, आस्था के संबल पर ये खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कभी किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछता है, तो पतंग उड़ाते बच्चे से। किससे पूछते हैं, पतंग उड़ाते बच्चे से पूछते हैं। कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर ये मतलब एक्चुअली बोले पतंग की उड़ान की दिशा, ये पतंग की उड़ान की दिशा उधर उधर कर रहा, मतलब पतंग की उड़ान की दिशा को ये बता रहे हैं। आगे चलो, आगे देखो, आगे हमारा क्या है, बच्चे के लिए क्या आवश्यक था, तो भाई बच्चे के लिए यहाँ पर आवश्यक था पतंग का उड़ाना, पतंग उड़ाना इसके लिए आवश्यक था। प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्त किया है, तो बाल मनोविज्ञान। किस चीज को अभिव्यक्त किया है, बाल मनोविज्ञान को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। किस शहर में बसंत का आगमन अचानक होता है, अभी बताया गया, तो बनारस में। बनारस में अचानक आ जाते हैं। बनारस में बसंत आने पर कौन से मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उड़ती है, अभी बताया गया कि लहरतारा और मड़वाड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही होगा, लहरतारा और मड़वाड़ी। आगे देखो कि अचानक आता में कौन सा अलंकार है, देखो भाई अचानक में भी अ है, यहाँ पर भी आता में भी अ है, तो जब भाई कोई भी वर्ण बार बार रिपीट हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ग है ये सही हो जाएगा। आगे चलो, आगे है हमारा कि घाट की सीढ़ियों पर बैठे किसकी आंखों में एक अजीब सी नमी है, किसकी, तो बंदरों के। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंदरों के, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि खाली कटोरे में बसंत का उतारना का क्या अर्थ है। इसका मतलब है कि भिखारी के कटोरे पैसे से भर जाना इसका मतलब क्या हो गया कि भिखारी के कटोरे पैसे से भर जाना। रोज रोज में कौन सा अलंकार है, देखो एक ही चीज रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पर भी रोज है तो यहाँ पर भी रोज है। जब कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो तो उसमें क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस चीज को आप जान लो, आगे आपको ट्रिक मिलेगा, हम आप लोग अच्छे से जानेंगे। घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में नमी आने का क्या कारण है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि बसंत आगमन के कारण लोगों की आवाजाही, ठीक है, बढ़ जाना। मतलब यहाँ पर जैसे ही बसंत आता है तो लोग वहाँ पर ज़्यादा आना जाना करते हैं, जिससे यहाँ पर इनके आंखों में नमी आ जाती है। घाट पर बैठे बंदर कुछ पाने की आशा में उनके आंखों में नमी आ जाती है। देखो भाई मतलब जब लोगों का आना जाना रहता है तो बंदरों को भी लगता है कि हमें कुछ मिलेगा, जिसके चलते इनकी आंखों में क्या आ जाती है, नमी आ जाती है। आगे देखो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बसंत आगमन पर किस घाट का पत्थर और अधिक मुलायम प्रतीत होने लगता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दशाश्वमेध हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलो, आगे देखो क्या कि बनारस में प्रत्येक कार्य एवं गतिविधियों का धीरे धीरे होना किसका बोधक है, तो बनारस की सामूहिकता का, ये तो बताया ही गया आपको। बनारस शहर में किसकी खड़ाऊं अभी भी अपने स्थान पर विद्यमान है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुलसीदास की। किसकी, तुलसीदास इसका करेक्ट आंसर होगा।
धीरे धीरे घटित होने वाली गतिविधियां सामूहिक रूप से शहर को किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती है? तो ये मजबूती से, मतलब ये मजबूती से बांधे रखने का काम करती है। आगे चलो, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर पंक्ति का आशय है कि गंगाजल में स्नान करते समय, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अन्य गतिविधियों से अनभिज्ञ रहना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अन्य गतिविधियों से अनभिज्ञ रहना, मतलब जो चल रहा है उसी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, जो अदर जो एक्टिविटी है उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आदमी के हाथ स्तंभ के भांति कब खड़े होते हैं? तो सूर्य को अर्घ्य देते समय, सूर्य भगवान को प्रणाम करते समय, उनको अर्घ्य देते समय वहां पर क्या होता है? हाथ जो है स्तंभ की भांति खड़े हो जाते हैं। राख के स्तंभ से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब ये सबों की राख के ढेर से, मतलब यहाँ पर जो लाश का जो राख है, ठीक है, इसका इससे संबंध है, तो 31 का से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलो, आगे देखो, दिशा कविता के कवि कौन है? दिशा, तो दिशा कवि क्या हो जाएंगे भाई यहाँ पर? हमारे केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह हो जाएगा। कवि किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछता है? तो यहाँ पर पतंग उड़ाते बच्चे से, पतंग उड़ाते बच्चे से हो जाएगा। कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर करने का क्या अभिप्राय है? तो पतंग की उड़ान की दिशा ये बता रहे थे। दिशा कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्ति किया है? तो बाल मनोविज्ञान, ये तो पढ़ाया ही गया। बच्चे के लिए क्या आवश्यक था? तो पतंग का उड़ाना इनके लिए आवश्यक था। दिशा कविता में हमें क्या संदेश मिलता है? तो ये संदेश मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति का नजरिया सोचने समझने का अलग होता है। ये बात सही है, हर एक व्यक्ति एक टाइप का नहीं सोचता है, हर एक का सोचने का जो नजरिया है यह अलग अलग है। हिमालय किधर है? कवि ने यह प्रश्न किससे पूछा? तो यह प्रश्न पूछते हैं एक बच्चे से। किससे पूछते हैं? एक बच्चे से। दिशा कविता में बच्चा क्या कर रहा है? 3 लोग पतंग उड़ा रहा था। दिशा कविता किससे संबंधित है? तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। बच्चे की पतंग किस ओर भागी जा रही है? तो हिमालय की ओर। किधर? हिमालय की ओर भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है, यह लाइन कविता में किसने बोली है? तो ये बोला है कवि ने। किसने बोला है भाई? कवि ने। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर इसका सही होगा। बनारस में हर कार्य कैसे होता है? तो धीरे धीरे होता है, लेकिन वहाँ पर वसंत है वे अचानक आ जाते हैं, ठीक है, और बाद में सभी कार्य क्या होते हैं? धीरे धीरे होते हैं। आगे देखो अगला क्या है कि बेटे बंदरों में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? देखो यहाँ पर अभी बताइए, इसमें बौ है, इसमें भी बौ है, दोनों में क्या बौ है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। बवंडर से आपका क्या तात्पर्य है? तो बवंडर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अंधड़ भी हो जाएगा और आंधी भी होगा, दोनों ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि सुख बुगाना से क्या तात्पर्य है? तो सुख बुगाने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जागरण या फिर जागने की क्रिया, जागरण या फिर जागने की क्रिया इसका राइट आंसर होगा। निचाट से क्या तात्पर्य है? निचाट मतलब होगा यहाँ पर आपका बिल्कुल या फिर एकदम। बिल्कुल और एकदम, इसी का मतलब क्या होता है? निचाट, मतलब कौर ख दोनों होगा, यानी कि उपयुक्त तो दोनों यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो कि अलक्षित से क्या तात्पर्य है? अलक्षित मतलब होता है न देखा हुआ, न देखा हुआ। 48 का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था? तो केदारनाथ सिंह का जो जन्म है 1934 में हुआ था, इसको नोट कर लो। केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था। केदारनाथ सिंह ने आधुनिक हिंदी कविता में क्या है, बिंब प्रधान विषय पर कौन सी उपाधि प्राप्त की? तो पीएचडी का डिग्री प्राप्त किया था। केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से सन में प्राप्त हुआ? तो 1889 में मिला था। कब? 1889। इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है बसंत आया और तोड़ो। इसके कवि का नाम है रघुवीर सहाय और इनका जन्म जो है 1929 में हुआ है, इनका मृत्यु 1990 में हुआ है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। और इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश, ठीक है, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ है। यहाँ पर जो आप मैक्सिमम कवि वगैरह जो देखोगे ना, या तो जन्म यूपी में हुआ है या फिर जन्म बिहार में हुआ है, मतलब मैक्सिमम आपको यूपी बिहार के ही देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम जो है आपको यूपी बिहार के ही देखने को मिलेंगे। बसंत है कविता में किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पर बसंत ऋतु के आने का वर्णन किया गया है। कवि को बसंत के आने की सूचना कैसे मिली? तो गुनगुनी हवा से भी, पेड़ों से गिरे पीले पत्तों की आवाज से भी और चिड़िया के कुकने से भी। तो इनमें सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, वसंत आगमन पर स्वच्छ एवं खुली हवा की तुलना कवि ने किससे की है? तो फिरकी नामक खिलौने से की है। किससे किया गया है? फिरकी नामक खिलौने से किया गया है। प्रातःकाल 6 बजे कौन गर्म पानी से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था? तो हवा जो है प्रातःकाल 6 बजे कैसा लग रहा था कि जैसे वो गर्म पानी से नहा लिया है। दफ्तर से छुट्टी मिलना किस बात का प्रमाण था? तो बसंत पंचमी का, क्योंकि भाई बसंत ऋतु में ही तो बसंत पंचमी होता है। बसंत आया कविता में कवि की छोटी बहन उन्हें क्या कहकर पुकारती है? तो बोलते हैं दा। क्या बोलते हैं? दा, ठीक है, दा बोलते हैं, याद रखना। जैसे हम लोग दादा बोलते हैं, कोई भैया बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या बोलते थे भाई? दा बोलते थे। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है
कि पुष्पों का रस पीकर कौन अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करने लगते हैं? तो भंवरे और कोयल। क्या हो जाएगा? भंवरे और कोयल इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान युग में वसंत आगमन का पता कैसे चलता है? या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग की भागदौड़ भरी जीवन शैली में वसंत के आगमन की सूचना किस तरह मिलती है? तो भाई अभी के टाइम में कैलेंडर से मिलता है। किससे? कैलेंडर से। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलेंडर से। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तनों के विषय में कवि को कैसे पता था? तो कविताएं पढ़ते रहने से, मतलब कविता पढ़ते रहते थे जिसके चलते इनको ये सब चीज पता चला था। मदन महीना किसे कहा गया है? तो वसंत को। वसंत को मदन महीना कहा गया है। निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? मतलब यहाँ पर देखो भाई चैप्टर का नाम है और यहाँ पर पोइट का नाम है, मतलब ठीक है पोइट का नाम है। तो यहाँ पर वसंत आया रघुवीर सहाय, ये तो आपको पता है, वसंत आया रघुवीर सहाय यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलो आगे देखो। वसंत आया कविता में कवि अपने किस भूल की बात करता है? कौन से भूल की बात करता है? तो यहाँ पर ये कौन सा भूल हो जाता है कि वह ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर सका। ये हो जाएगा 12 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलो आगे देखो क्या है। आगे है हमारे पास कि वसंत आया कविता के आधार पर बताएं कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कैसा हो गया है? तो वर्तमान टाइम में भाई संबंध जो टूट गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर कि संबंध टूट गया है। इसके बाद देखो हमारे यहाँ पर तोड़ो चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला है कि तोड़ो के यहाँ पर कवि का नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो तोड़ो कविता है इसके कवि का नाम हो जाएगा रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। तो धरती को हम जाने, पंक्ति में धरती क्या है? इसमें है मानव मन। क्या है? ये है मानव मन। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसे उब है? तो उब किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर उब मतलब अरे उब गए हैं, मतलब मजा नहीं आ रहा, इसमें नीरस है, एकदम उब गए हैं, छोड़ो मत पढ़ो। तो उब गए हैं मतलब उब मतलब होता है निरस्ता का। क्या हो जाएगा? निरस्ता का। आधे आधे गाने से क्या अभिप्राय है? तो आधे आधे गाने का यहाँ पर मतलब हो जाएगा संवेदना की अपूर्णता। संवेदना की अपूर्णता इसका मतलब हो जाएगा। झूठे बंधन का क्या आशय है? तो झूठे बंधन का मतलब हो जाएगा कि सामाजिक रूढ़ियों का टूटना, जो सामाजिक रूढ़िवादी है उसका टूटना यहाँ पर हो जाएगा झूठे बंधन का आशय। तोड़ो किस प्रकार की कविता है? तो तोड़ो जो है यह हमारा छंद मुक्त, ठीक है, यानी उद्बोधन परक, उद्बोधन परक बोलो या फिर छंद मुक्त बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मिट्टी में रस होने पर ही वह किसे किसे पोसेगी? तो बीज को। मिट्टी में अगर रस होगा तभी वह बीज को पोसेगी, नहीं तो वहां से कोई पेड़ पौधा जन्म लेगा ही नहीं। कवि किस प्रकार की भूमि को तोड़ने की बात कर रहा है? तो जो भी ऊसर या फिर जो बंजर या फिर जो चरती पड़ती जो भूमि है उसको ये मतलब तोड़ने की बात करते हैं। गोड़ो शब्द की आवृत्ति क्यों की गई है? क्यों की गई है? तो सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए, जो सृजन की प्रक्रिया है इसको स्पष्ट करने के लिए गोड़ो शब्द की आवृत्ति की गई है। तोड़ो शीर्षक कविता में तोड़ना किसका प्रतीक है? तो तोड़ना यहाँ पर है प्रतीक विध्वंस का, यानी तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान बंधनों तथा बाधाओं के प्रतीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विध्वंस हो जाएगा। तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो कवि यहाँ पर संदेश देना चाहता है ये सब कि जो भी ऊसर बंजर पड़ती भूमि है उसको तोड़कर खेत बनाने से ही वह उपज देगी। मन में व्याप्त अरुचि और निराशा को दूर करने की सृजन शक्ति प्राप्त की जा सकती है। धरती हो या मन, दोनों की सृजनशीलता के लिए बाधाओं को तोड़ डालना आवश्यक है। तो यहाँ पर इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो। इसके बाद देखो हमारा अगला स्टार्ट होता है चैप्टर जिसका नाम है भरत राम का प्रेम और पद। तो इसके जो कवि है, कवि का नाम है तुलसीदास। इनका जन्म जो है 1532 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1623 में। ये सब चीज याद रख लेना। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ है, बांदा जिले के राजापुर गांव में। भरत राम, ये जो चैप्टर है भरत राम का प्रेम, तो इसके कवि का नाम तुलसीदास, ये तो हो गया। क्या किसके नेत्रों से स्नेहमयी अश्रु बह रहे हैं? तो भरत, मैं भरत रो रहे हैं, भरत रो रहे थे, ठीक है। भरत ने श्री राम के सम्मुख अपने किस भाव को कभी प्रदर्शित नहीं किया है? तो स्नेह के भाव को। भरत के अनुसार राम की कृपा और स्नेह विशेष किस पर रहा है? तो स्वयं भरत पर। बोलते हैं कि राम की जो कृपया है, जो स्नेह है, वह खुद भरत पर रहा होगा, इनके स्वयं भरत पर। ये बात यहाँ पर भरत खुद बोलते हैं। आगे देखो, भरत ने अपनी माता के लिए किस विश्लेषण का प्रयोग किया है? तो नीच या फिर मंदी, क्योंकि राम को जब वनवास हो जाते हैं तो ये बोलते हैं कि तुम नीच हो, तुम मंदी हो, ठीक है। क्वेश्चन 6 कि भरत राम के दूर जाने का दोष किसे देते हैं? तो अपनी माता और खुद को, अपनी माता और खुद को देते हैं। मतलब जो जो आप लोग रामायण देखे हो आप लोग इस चैप्टर का यहाँ पर आंसर बता दोगे। आगे भरत के अनुसार स्वयं को साधु तथा अपनी माता को नीच मानना किसके समान है?
तो करोड़ों दुराचारों के समान में, क्योंकि भाई माँ माँ होती है, चाहे कितनों भी कुछ भी बोले, कितनों भी कुछ भी करे, लेकिन माँ माँ होती है। इसलिए माँ को जैसे यहाँ पर देखो नीच बोला गया, इसका मतलब ये करोड़ों दुराचार तुमने कर दिया है, यानी ये करोड़ों दुराचारों के समान है। आगे देखो, भरत अपने दुर्भाग्य को किसके समान बताते हैं? तो अथाह सागर के तरह बताते हैं, अथाह सागर, ठीक है। किसे देखकर सांप और बिच्छू तक अपने भयंकर विष को त्याग देते हैं? तो श्री राम जी को, यानी कि राम भगवान को देखकर। श्री राम वन कैसे गए थे? तो वनवासी वस्त्रों में गए थे, सही है। राजसी वस्त्रों को त्याग कर गए थे, ये भी सही है। नंगे पर गए थे, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की श्री राम के वन गमन का साक्षी कौन रहा है? तो भगवान शंकर। कौन रहा है भाई? भगवान शंकर जी थे। महिष सकल अनरत कर मूला पंक्ति के माध्यम से भरत स्वयं को किसका दोषी मानते हैं? तो पिता की मृत्यु का भी, अयोध्यावासियों का शोक का भी, माताओं की व्याग्रता का भी। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या है? तेई रघुनंदन लखनऊ सिय जन क्या है? अनहित लागे जाहि पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इसमें कैकई की ओर संकेत किया गया है। इसके बाद है पद, तो राम की माता उनके जूतों को देखकर क्या करती है? तो हृदय आंखों से लगाती है। माता कौशल्या श्री राम के किन खिलौनों को देखती है? तो धनुष बाण। कौन से खिलौना? धनुष बाण को देखते हैं। आप रामायण में देखे होंगे, इस प्रकार रामायण में भी देखता है। तुलसीदास के अनुसार उस समय कौशल्या का प्रेम कैसा प्रतीत हो रहा था? तो मोरनी जैसा। कैसा? मोरनी जैसा प्रतीत हो रहा था। राम के घोड़ों की सेवा उनके 100 गुना अधिक कौन कर रहा था? तो भरत राम के घोड़ों का भी सेवा कर रहे थे। 4 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलो, माता कौशल्या राम को पुनः किसके लिए वापस आने के लिए कहते हैं? तो बोला कि तुम किसी के लिए आओ चाहे ना आओ, अपने घोड़ों के लिए तो आ जाओ। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। श्री राम के घोड़ों के कमजोर पड़ने का क्या कारण है? तो राम का वियोग, राम का जो दर्द है, जो दुख है, बस वही इसका कारण है। माता कौशल्या किसके सामने अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रही है? तो पाथिक के सामने। क्या हो जाएगा? पाथिक हो जाएगा इसका आंसर, पाथिक के सामने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। घोड़ों की कमजोर होने की तुलना किससे की गई है? तो भरत के शरीर से। यहाँ पर भरत के शरीर से घोड़ों की कमजोर होने की तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या था? 8 था। अब हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अगला चैप्टर जिसका नाम है 12 मासा, और इसके कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म 1492 में हुआ है, इनका मृत्यु 1542 में। जन्म हुआ है आपका यूपी में। आगे देखो आगे क्या है यहाँ पर? वही है आपका कि कवि का नाम, तो यहाँ कवि का नाम आपको पता है क्या हो जाएगा? यहाँ पर जायसी हो जाएगा। देखो जायसी है ना, क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी, तो जायसी सिर्फ लिखा हुआ है, जायसी हो जाएगा। आगे क्या है कि नागमती का खोया हुआ रंग रूप पुनः कैसे प्राप्त किया जा सकता था? तो रत्नसेन के लौट आने पर। बोल रहा है कि रत्नसेन अगर लौट आता है तो जो नागमती का जो खोया हुआ जो रंग रूप, जो चेहरा है, ये वापस लौट आ जाएगा। नागमती की हृदय के राख होने का क्या कारण है? जिसका हो जाएगा रत्नसेन का वियोग, मतलब ये रत्नसेन के लिए तड़पते थे, यही होगा इसका आंसर। आगे चलो भाई, आगे है हमारा कि अगहन मास के महीने में नागमती ने अपने वियोग की अग्नि की तुलना किससे की है भाई? ये तो दीपक के साथ बाती जलना, इस रूप में ये किए हैं। आगे देख लो, आगे क्या है? दीपक की बाती के साथ बोलो या फिर दीपक के साथ बाती चलना, ये बात हो गया। पूस के महीने में नायिका के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये थर-थर कांप रहा था। क्या कर रहा था? ये थर-थर कांप रहा था। पूस मास में नायिका को अपना बिस्तर कैसा प्रतीत हो रहा है? तो हिम से ढका हुआ प्रतीत हो रहा है। कैसा? हिम से ढका हुआ, इनके बर्फ से ढका हुआ है। विरह के कारण नागमती की हड्डियां कैसी हो गई है? तो ये शंख के समान हो गई है। 7 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शंख के समान। नागमती के शरीर को हिंसक दृष्टि से कौन देख रहा है? तो विरह रूपी बाज। कौन देख रहा है? विरह रूपी बाज देख रहा था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। माघ महीने में नागमती के विरह के आंसू किसके समान गिर रहे हैं? तो भाई ओला के समान गिर रहे हैं, जैसे बारिश हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा आंसू निकल रहा है। 9 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखो, नागमती के अनुसार किस महीना में काम भावना अधिक प्रबल होता है? तो माघ महीना में जो काम भावना जो होता है, ये सबसे अधिक प्रबल होता है। आगे देखो, नागमती को माघ की शीत से मुक्ति कब मिलेगी? तो रत्नसेन की वापसी पर, जब रत्नसेन वापस आएंगे तब। फाल्गुन मास में नागमती का शरीर कैसा हो गया है? तो पत्ते के समान पीला हो गया है। कैसा? पत्ते के समान पीला, इसका राइट आंसर होगा। फाल्गुन मास में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर प्रभाव पड़ता है कि वनस्पतियां उल्लास से भर जाती है।
जो वनस्पतियां हैं वे उल्लास से भर जाती है। ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, क्या है कि हाड़ भय शंख में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। भाई इस सबका ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लो। आगे देखो, अंत में नागमती किसके माध्यम से अपने शरीर की छार को स्वामी के चरणों में अर्पण करने का संदेश भेजती है, तो पवन, पवन हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, पवन इसका राइट आंसर होगा। आगे चलो, आगे है हमारा कि कांपा या जनावासियु में किस माह का क्या स्वाभाविक वर्णन कवि जायसे ने क्या है, तो इसमें अगहन महीना का, किस महीना का जिक्र किया गया है, अगहन महीना का जिक्र किया गया है। जय बिरह ज्यों दीपक बातों पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है। क्या है भाई, इसमें हमारा रूपक अलंकार है। इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है पद, और इसके कवि का नाम है विद्यापति। इनका जन्म 1380 में और मृत्यु 1460 में हुआ है। विद्यापति का जो जन्म है बिहार के मधुबनी के बिस्पी गांव में हुआ था। ठीक है, आगे देखो, राधा किस महीने में कृष्ण के वियोग की पीड़ा को सहने में असमर्थ है, तो ये हो जाएगा सावन महीना। एक का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सावन महीना हो जाएगा। आगे देखो, अपने किस कीर्ति को राधा अपयश का भागी बनना मानती है, तो इसका हो जाएगा मथुरा जाकर कृष्ण से मिलना, मथुरा जाकर कृष्ण से मिलना। 2 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, राधा का मन अपने हाथ, राधा का मन अब साथ कौन ले गया है, राधा का जो मन है वो अपने साथ कौन ले गया है, तो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण राधा का मन ले गए हैं, अब राधा को मन नहीं लग रहा है। कवि नायिका को कृष्ण के किस मास तक वापस आ जाने के साथ क्या सांत्वना देते हैं, तो कार्तिक महीना, कार्तिक महीना तक बोल रहे हैं कि ये आ जाएंगे। कृष्ण के प्रेम की पूर्णता को कौन प्राप्त कर चुका है, तो कोई नहीं भाई, ना तो गोपियां, न राधा की सखियां, न खुद राधा, कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या कि नायिका के हृदय से किसके प्रति प्रेम की भावना का समन नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण के प्रति। क्या हो जाएगा, कृष्ण के प्रति, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर। नायिका को प्रेम का स्वरूप कैसा लगता है, तो प्रेम का स्वरूप इनको कैसा लगता है, प्रतिपल नवीन। क्या लगता है, प्रतिपल नवीन लगता है। देखिए क्वेश्चन 8 क्या है कि राधा के मुख की उपमा किससे की गई है, तो चांद से की गई है, चांद से। क्या है, पुष्पित बागों को देखकर राधा की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो आंखें बंद कर लेती है, ये आंखें बंद कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोयल और भंवरों की आवाज सुनकर राधा क्या करती है, तो राधा कान बंद कर लेती है। क्या करती है, कान बंद कर लेती है। कोयल की मधुर वाणी तथा भंवरों के कलरव को सुनकर राधा को किस भाव की अनुभूति होती है, तो दुख, मतलब दुख होता है इनको। क्या होता है, दुख होता है, इसलिए ये अपने कानों को बंद कर लेते हैं। राधा किस दृष्टि से कृष्ण को ढूंढ रही है, तो प्रेम की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से ये ढूंढ रहे हैं, ये वाला इसका सही हो जाएगा, प्रेम। आगे चलो, कृष्ण के वियोग में राधा की शारीरिक अवस्था कैसी हो गई है, तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चांद के समान हो गया है। तेरे का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, क्या है, कृष्ण किस पेड़ की डाली पर झूला करते थे, तो ये झूला करते थे कैंद। क्या, कैंद, कैंद के डाली पे। आगे देखो, कृष्ण के विरह के परिणाम स्वरूप राधा कैसी हो गई है, तो ये अत्यंत कमजोर हो गई है। 15 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अत्यंत कमजोर, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आगे चलो, इसके बाद देखो हमारा अगला जो है चैप्टर का नाम है कवित और सवैया, और इसके कवि का नाम है घनानंद। लेकिन भाई ये जो सवैया है इसको हटा दिया गया है, केवल कवित बचा हुआ है। तो चलो कवित से देख लेते हैं। घनानंद का जो जन्म है 1673 में हुआ है, और इनकी मृत्यु 1760 में हुआ है। घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। सुजान नाम की एक स्त्री से इनका प्रेम था, जिसके चलते ये इस राजा के दरबार में रहते थे। क्या कवित कविता के कवि है, तो अभी से मैंने बता दिया घनानंद हो गया। कवित कविता किस भाषा में लिखी गई है, तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा। जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। आनाकानी आरसी में कौन सा अलंकार है, देखो भाई आनाकानी में भी हमारा अ है और आरसी में भी हमारा अ है, तो अ रिपीट हो रहा है, यानी इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। क्या है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। आगे चलो, सुख साज समान में कौन सा अलंकार है, तो देखो भाई इसमें भी हमारा, ठीक है, देखो इसमें क्या है, चलो इसमें देखो डैश है, इसमें भी डैश है। कभी भी अगर डैश रहे ना तो हंसते हंसते आप मार देना, वो क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। क्या होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे चलो, कवि ने अपनी पुकार से नायिका के क्या खोलने की बात कही है, तो बोल रहे हैं कि तुम कान को खोलो। क्या करो, कान खोलो, कान हो जाएगा इसका राइट आंसर, कान हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूठे रहने और मौन धारण, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलो,
कवि दरबार की किस नर्तकी पर आसक्त थे? तो अभी मैंने बताया सुजान को ये चाहते थे। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा इलेक्टिव का जो काव्यखंड था ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था मैंने आप लोगों को करा दिया। इसके बाद आपका जो भी बचता है ये तो आपका काव्यखंड हो गया, तो उसके बाद जो बचेगा आपका उसको मैं करा दूंगा, और एक तो मैंने पहले ही आपको करा दिया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।